हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी प्लस। आज हम लोग क्लास 10th का जो एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें डिस्कस क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। उसके बाद इसमें ये जो दो फॉर्मूले हैं, जिस दो फॉर्मूले के बेसिस पे पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, उसे डिस्कस करना है। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग इसके बाद वाले सेशन में करेंगे। आज पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं होता क्या है। सबसे पहली बात है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखो, कोई भी एक सीक्वेंस हो, सीक्वेंस कैसा, अगर मान लेते हैं सीक्वेंस कैसा है, अगर मान लेते हैं 5, 8, 11, 14, ये चलता जा रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो 5 में कितना ऐड किया, +3, 8 में कितना ऐड किया, +3। इस तरीके से हम लोग +3 ऐड कर रहे हैं और हमारा सीक्वेंस बनता जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जब हम कोई एक नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें और इस टाइप का सीरीज बन जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को हम लोग अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी एक के बाद एक सेशन में आप लोग क्या देखेंगे, सारे एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब देखो यहां पे कौन कौन से टर्म आपको आने चाहिए, कौन कौन से टर्म आपको आने चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, 5। 5 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। 5 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, इसके बाद एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डी, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसका मतलब क्या होता है, कोई भी दो लगातार टर्म को माइनस कर दोगे, मतलब a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, कोई भी दो लगातार टर्म को माइनस कर दोगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। यहां पे सेकंड टर्म क्या है 8 और फर्स्ट टर्म क्या है 5, इन दोनों को माइनस कर दो, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। ध्यान से देखोगे तो 3 3 ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हो चुका है। अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है फाइंड द 53rd टर्म, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि फाइंड द 53rd टर्म, तो आप ऐसा तो करोगे नहीं कि बैठ जाओगे सीक्वेंस लिखने के लिए और एग्जाम हॉल में बैठ के लिखते रहोगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखो, इसके लिए हम लोग करेंगे हमारा 53rd टर्म निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, अभी अभी फॉर्मूला फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि अगर हम लोग इस वाले AP का देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, 5 लिखेंगे, प्लस 53rd टर्म है यानी 53 माइनस 1, और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया था, हमारा कॉमन डिफरेंस आया था 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो गया 5 प्लस 52 इंटू 3 यानी कि 156 प्लस 5 इक्वल टू 161। ये हमारा क्या आया है an का वैल्यू आया है। ध्यान दो फिर से इस AP पे देखो, ये AP अगर 53rd टर्म तक लिखा जाए, अगर ये AP 53rd टर्म तक लिखा जाए तो हमारा 53rd टर्म पे कौन सा वैल्यू लिखा जाएगा 161। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो एक और करते हैं, अगर मान लेते हैं हमारा कुछ AP है 7, 5, 3, 1 और इस तरीके से चल रहा है, आपसे बोला जाता है फाइंड 42nd टर्म। तो यहां पे A क्या है 7, कॉमन डिफरेंस क्या है, मैंने क्या बोला था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है 5 माइनस 7, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, यहां पे नेगेटिव में है, हमें क्या फाइंड करना है 42nd टर्म, यानी कि A42 इज इक्वल टू A प्लस 42 माइनस 1 इंटू डी। A हमारा कितना है 7 प्लस 41 इंटू
-2, यानी कि 7 माइनस 82 इज इक्वल टू -75। इसका मतलब अगर इस AP को हम लोग इसी तरीके से लिखते रहते, इसी तरीके से लिखते जाते, तो हमारा जो वैल्यू होता किस नंबर पे, 42nd नंबर पे, वो क्या होता, -75। समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज है, अगर मान लो ये सेम एक मैं AP लिख दे रहा हूं, ये ऐसे चल रहा है, इस तरीके से मान लेते हैं 13 टर्म लिखे हुए हैं, मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया, टोटल 13 टर्म लिखे हुए हैं, आपसे बोला जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म। आपसे क्या बोला गया है, आपको फर्स्ट 13 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये AP लिखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा काम डायरेक्ट करते हैं, यहां पे आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि पहला टर्म लिखा हुआ वो क्या है, 3। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस अभी अभी मैंने बताया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 5 और फर्स्ट टर्म क्या है 3, यानी कि 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। आपको निकालना क्या है S13। तो देखो सम निकालने का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू a कितना है 3 प्लस n कितना है 13 -1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 13/2, 2 इंटू 3 6 प्लस 12 इंटू 2 14, 13/2 और ये कितना हो गया 20, ये क्या है इसके साथ 10 13 ज़ा 130। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सम भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला और सम निकालने का फॉर्मूला, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज से करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे और पूरा AP खत्म करेंगे, ठीक है। टोटल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 4 वीडियोस बनेंगे, ये पहला वीडियो जिसमें आपने कॉन्सेप्ट किया है, वीडियो 1 जिसमें हमने क्या किया कॉन्सेप्ट किया है, वीडियो 2 और वीडियो 3 में हम लोग NCERT कर लेंगे और वीडियो 4 में प्रीवियस ईयर प्लस माई एक्सपेक्टेड 2023 बोर्ड AP क्वेश्चन। हमारा कितना बना 4 वीडियो बना AP का। पहला जो कि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, क्या डिस्कस किए कि AP क्या होता है, AN टर्म कैसे निकालते हैं और सम ऑफ टर्म क्या निकालते हैं। सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो में NCERT का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फोर्थ वीडियोज में जो बोर्ड में आ चुके हैं और मुझे जो लगता है इस बार आएंगे, दोनों मैं बताऊंगा, ठीक है। उसको कर लोगे, इससे बाहर बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इतने साल का एक्सपीरियंस है, गारंटीड इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं AP चैप्टर का, ठीक है। तो फिर पसंद आया भाई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इससे मुझे भी एनर्जी मिलती है। बाकी हम लोग सेकंड वीडियो में देखते हैं।